नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है कल जैसा कि हम लोग जो है दो तीन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट पढ़े थे जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज भी हम कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर श्योरली केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में। और ये जब भी जो होता है क्वेश्चंस जो होता है ये पूछता है जिसमें क्वेश्चन जैसे किस तरह से पूछे जाते हैं उसको किस तरह से जो है समीकरण को हम बनाएंगे उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा जैसे पहला क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन जो होता है एक अभिक्रिया होती है। एल्डोल संघनन जो होता है अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने मेंशन भी किया है कि 2011 में पूछा है, 13 में, 15 में, 16 में, 19 में या 20 में पूछा है। तो ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें एल्डोल संघनन एक्चुअल में बनता कैसे है? तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड जो होता है ये एसिटल्डिहाइड संघनित होकर यानी एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है। अब एल्डोल बनाता है और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। अगर हमारा एसिटल्डिहाइड जो है एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है, संघनित होने का मतलब एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया किया, तो जब अभिक्रिया किया तो हमारा एल्डोल बना देता है। अगर तो एल्डोल बनाने की अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? एल्डोल संघनन कहलाती है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं ये हमारा CH3CHO लिखा है। जैसे यहाँ पे CH3CHO लिखा है वैसे CH3CHO ये भी लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाता है कि हमारा अगर CH3CHO है तो CH3CHO की अभिक्रिया CH3CHO से कराएंगे तो हम देखते हैं कि ये हमारा बॉन्ड जो होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है एक, यानी एक बॉन्ड टूटेगा तो एक जैसे ही बॉन्ड टूटेगा इसमें से 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल करके यहाँ स्थान ले लेता है और ये आपका CHOH बना देता है। तो ये C आपका CH3CHOH बन जाएगा और आपका यहाँ CH2 बचा है तो इसके साथ जोड़ देंगे CH2 CHO हो जाएगा। तो वही देखिए CH3CH हो गया, ये बॉन्ड टूटा, O के साथ एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे और ये OH बन गया और यहाँ CH2 बच रहा है आपका, CH2 जैसे वैसे जोड़ दिए, CHO जैसे वैसे, और इसी को हम कहते हैं दोस्तों एल्डोल। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं एक बार कि ये CH3 हमने लिया, CH3CHO लिया और वही CH3CHO से अभिक्रिया कराया, संघनित कराया, तो देखा कि यहाँ से बॉन्ड टूटा हमारा और बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ आकर के OH बना दिया और आपका ये जो है सिंगल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 CHO जुड़ गया तो ये हमारा एल्डोल बन गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं डिहाइड्रोहैलोजनीकरण। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया में देखते हैं दोस्तों, तो ये 2015 में पूछा है, 2017 में, 2019 में, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और पूछे गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे डिहाइड्रोहैलोजनीकरण में देखते हैं तो हम CH3CH2Br लेते हैं जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है दोस्तों? एथिल ब्रोमाइड। और एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जो है KOH से कराते हैं, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। तो यहां से K निकलता है, इस ब्रोमीन को लेके बाहर हो जाता है तो KBr बना देता है दोस्तों। और यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है और इस OH के साथ आपका H2 बना देता है और CH3 आपका CH2 बन जाएगा, यहाँ CH2 तो एथिलीन बना देता है। या सिंपल से इसका परिभाषा लिखना होगा तो जो होगा हम एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एथिलीन का निर्माण होता है, एथिलीन बनता है और एथिलीन बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है? डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से बताते हैं आपको, यहाँ CH3 लिखा है, CH2Br लिखा है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, OH को लेकर के H2 बना दिएगा और यहाँ पे CH2 हो गया, CH2 हो गया, आपका ब्रोमीन जो है K के साथ निकल करके KBr बना देता है जिसको पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं और H2O को जल कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कैनिजारो अभिक्रिया। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? कैनिजारो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। जैसे ये हमारा 2CH2HCHO है और ये HCHO जहां लिखा रहता है दोस्तों समझ जाएंगे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड हमारा। इस फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं दोस्तों तो ये हमारा जो होता है सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है और मेथिल अल्कोहल का। तो यहाँ देखते हैं कि 2 आगे लगने की वजह से हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे दोस्तों और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो रही है दोस्तों? 5 हो रहा है। अब कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो रहा है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे 3 है, सोडियम 1 है।
अब बैलेंसिंग के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी यहाँ से एक कार्बन ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ से एक कार्बन निकाल लेते हैं, एक कार्बन आपका है अभी, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन में से हम 3 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं दोस्तों यहाँ से, तो 3 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो आपका एक कार्बन और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे बचा हुआ है, और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ से दो ऑक्सीजन की संख्या है, जिसमें से एक ऑक्सीजन हम यहाँ पे ले लेते हैं और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं, तो आपका C बचा है और O बचा है, C बचा है, एक O इसमें बचा है, और आपका यहाँ पे क्या बचा है, O यहाँ भी बचा है, H भी बचा है, Na बचा है, तो ये आपका CO बचा ही था, यहाँ O है, O जुड़ दे है, और ये क्या हो जाएगा, H को आगे कर देंगे, H हो जाएगा, Na यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपका HCOO Na दोस्तों, इसी को जो होता है HCOO Na जोड़ दिए, तो इसी को बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, और ये हमारा मेथिल अल्कोहल होता है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारा ये 2 लगने का मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है दोस्तों, तो इसी में से हम एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो एक हाइड्रोजन आपका बच जाएगा, और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे, CH3OH बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच रहा है, एक कार्बन बच रहा है आपका, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन, हमने इसको एक ऑक्सीजन एक कार्बन लिखा है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, यहाँ पे भी जोड़ दिया हमने, और ये Na बचा है, यहाँ जोड़ दिया, H को उठा करके आगे जोड़ दिया, तो ये हमारा HCOO Na बन गया, इसको सोडियम फॉर्मेट कहते हैं दोस्तों। अगला है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, तो अब इसके बाद आता है राइमर टीमन अभिक्रिया होता है, ये जो होता है 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये 17 में और 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है, तो राइमर टीमन अभिक्रिया में देखते हैं कि फिनॉल लेते हैं दोस्तों, फिनॉल लेकर के उसकी क्रिया जो है क्लोरोफार्म से करा देते हैं दोस्तों, ये क्लोरोफार्म है, और इस क्लोरोफार्म से अभिक्रिया करा देते हैं, और वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी क्लोरोफार्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ 3 अणु सोडियम के हैं, तो तीनों अणु सोडियम के तीनों क्लोरीन को लेके बाहर हो जाएगा, 3NaCl बना देता है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, CH बचा है आपका, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचा है, तो इसको क्या करते हैं, CH को जिस पोजीशन पे जोड़ेंगे वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे मान लेते हैं CH को जोड़ा हमने, तो जैसे ही CH को जोड़ा तो एक हाइड्रोजन तुरंत निकलेगा, तो CH, और यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ देते हैं, CH हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, कितना हुआ टोटल, 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचेगा आपका, और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के जल बना देता है, और ये आपका OH और CHO यहाँ पे जुड़ करके ये क्या बना देता है, आर्थोसैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं दोस्तों। ये तो थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आगे भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं क्वेश्चंस बताएंगे, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और इनसे हमारा मार्क्स भी जो होता है, ये जो क्वेश्चंस आपको बता रहे दोस्तों, ये आपके एग्जाम में श्योर आएंगे, फिक्स है कि इसमें से क्वेश्चन आना तय है, और क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं दोस्तों। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।